नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो मेरे सभी प्यारे रसूले। आज मैं सीटी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान भूगोल और राजस्थान भूगोल में जिस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो है जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु के बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं, उससे किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज ये आपके लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुविकल्प क्वेश्चन है, जो पीछे एग्जाम में है वो रिपीट होने वाले क्वेश्चन थे। इसके साथ साथ में ग्रेजुएशन और 12th लेवल के आधार पर ये जो सीटी एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको सीटी के एग्जाम को अगर पास करना है और राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए सीटी अनिवार्य है, तो आज ये क्लास आप सही जगह हैं। और आपको ये बहुविकल्प क्वेश्चन यानी पुराने जो मॉडल पेपर हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं सभी मॉडल पेपर्स का सीटी में जो एनालाइज किया है उसमें हम आज जलवायु से संबंधित क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए उसका हम एनालाइज करेंगे, और इसके साथ साथ में वहाँ पर किस तरह से चारों विकल्पों का अलग से अध्ययन करेंगे और अलग से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं राजस्थान की जलवायु से संबंधित। तो आज हम उन्हीं के बारे में है वो चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसे माना है। तो यानी कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था और जलवायु वर्गीकरण का आधार किसको माना था। तो ये क्वेश्चन सीटी और महिला सुपरवाइजर और पटवारी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा है राजस्थान की जलवायु से संबंधित। ए है वनस्पति, बी है वर्षा, सी है तापमान और डी है वायुदाब। तो यानी आधार किसको माना है, अगर देखें कोपेन के बारे में, तो राजस्थान की या भारत के इंडिया लेवल पर वर्गीकरण किया था तो उन्होंने आधार माना था वनस्पति को, और वनस्पति के आधार पर ही उन्होंने राजस्थान हो या इंडिया हो उसका जलवायु वर्गीकरण किया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए वनस्पति। तो ये कहाँ के थे कोपेन, वो थे जर्मनी के, और इनका अगर पूरा नाम देखें तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन है, और 1918 में राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था, और इन्होंने ही वर्गीकरण के मुख्य रूप से वनस्पति को आधार माना था और साथ में वर्षा और तापमान को भी महत्व दिया था। तो सबसे महत्वपूर्ण है वनस्पति, और वनस्पति के साथ साथ में जो आधार माना था वो था वर्षा और तापमान। और ये व्लादिमीर कोपेन कहाँ के थे, तो वो थे जर्मनी के। कब वर्गीकरण किया गया था, 1918 में। और ये क्वेश्चन महिला सुपरवाइजर और पटवारी एग्जाम में है वो पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है ये, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार की जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो यानी कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया था राजस्थान में, उसमें AW जो जलवायु है, और AW जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन है वो अलग से में पूछा गया था 4 जून 2022 को। और ए है दक्षिणी पूर्वी भाग में, बी है मध्यवर्ती और उत्तरी भाग में, सी है उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग में, डी है पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग में। तो ये चारों विकल्प हैं। अगर हम देखें AW जलवायु के बारे में, तो राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उन प्रदेशों में है वो ये जलवायु AW जलवायु पाई जाती है। यानी राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, कोटा है, बारा है, तो इन जिलों में है वो AW जलवायु पाई जाती है। क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास में स्थित है 23.5 डिग्री, और भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है तो सूर्य की स्थिति यहाँ पर रहती है, तो उच्च तापमान पाया जाता है, यानी 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पाया जाता है। इसलिए ए कोट है वो हम करेंगे कोपेन के अनुसार। और इस क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, शीत ऋतु शुष्क रहती है, बल्कि ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम वर्षा होती है, इसलिए हम W का प्रयोग करेंगे। तो AW जलवायु पाई जाती है, यानी उष्ण कटिबंधीय शीत ऋतु शुष्क जलवायु यहाँ पर है। तो अगर देखें तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु या शीत ऋतु शुष्क जलवायु कही जाती है, और ये राजस्थान के अरावली के पूर्वी और दक्षिणी भाग में
ये जलवायु है। और इसमें मुख्य रूप से वागड़ प्रदेश जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का क्षेत्र, और हाड़ौती का प्रदेश जिसमें झालावाड़, कोटा और बारा का क्षेत्र आता है। तो AW जलवायु है इन जिलों में पाई जाती है। मुख्य रूप से अगर बात करें तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़, और हाड़ौती क्षेत्र का जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, इन जिलों में AW जलवायु पाई जाती है। तो इसलिए दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में इस प्रकार की जलवायु AW जलवायु है वो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो राजस्थान में कौन सी जलवायु? स्टेपी प्रकार की जलवायु। और स्टेपी प्रकार की जलवायु कौन सी होती है? इसको बोलते हैं BSHW यानी अर्ध शुष्क। तो BSHW जो जलवायु है इसे स्टेपी प्रकार की जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो ये जलवायु, स्टेपी प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? और ये CET ग्रेजुएशन लेवल पर 8 जून 2023 को ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। ए है बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में, बी है जैसलमेर, बीकानेर में, सी है गंगानगर और हनुमानगढ़ में, डी है जयपुर, दौसा और टोंक में। तो किन जिलों में स्टेपी प्रकार की या BSHW जलवायु है वो पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर जिले में। तो ए इसका करेक्ट है, बाड़मेर जिले में, जालौर जिले में और जोधपुर जिले में है वो स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी अरावली का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर पाई जाती है। तो इसे BSHW जलवायु यानी अर्ध शुष्क जलवायु का नाम से जाना जाता है। और ये अरावली के पश्चिम में यानी जो लूनी बेसिन का क्षेत्र है जिसमें बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली इन जिलों में पाई जाती है। और यहाँ पर छोटी घास और कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? स्टेपी वनस्पति के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर अगर वर्षा की बात करें तो 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, इसलिए अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। एक और बता देता हूँ मैं, क्योंकि BSHW जलवायु है वो राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्रफल पर है पाई जाती है, यानी बड़े भाग पर है वो यही जलवायु पाई जाती है। तो ये भी याद रखना। तो इस स्टेपी प्रकार की जलवायु कहाँ है? अरावली के पश्चिमी भाग में जहाँ पर वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। लूनी नदी का जो बेसिन है बाड़मेर, जालौर है, जोधपुर है और पाली क्षेत्र वहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर छोटी घास और कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? स्टेपी जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना जरूर ना भूलें। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? यानी राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है और शीतकालीन वर्षा को मावठ बोलते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? और ये राजस्थान पुलिस और LDC दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए है स्थानीय हवाएं, बी है दक्षिणी पूर्वी मानसून, सी है उत्तर पूर्वी मानसून और डी है पश्चिमी विक्षोभ। तो यानी राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण की अगर बात करें तो उसमें करेक्ट आंसर होगा डी, पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से शीतकाल में वर्षा होती है। तो ये जो समय रहता है वो दिसंबर से जनवरी, यानी दिसंबर जनवरी का जो समय रहता है शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है, क्योंकि जब सूर्य दक्षिणायन होता है और सूर्य दक्षिणायन होने की वजह से यानी कर्क रेखा से सूर्य वो मकर रेखा की ओर चला जाता है और ITCZ यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, वो कहाँ किस ओर खिसक जाता है? दक्षिण की ओर खिसक जाता है। तो ये फिर राजस्थान है वो पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और पछुआ पवनों के प्रभाव में होने की वजह से जब भूमध्य सागर से जब मानसून उठता है शीत ऋतु में, तब ये पछुआ पवनें हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तब ये राजस्थान में हमारे भारत में वर्षा करते हैं और इसे बोलते हैं मानसूनी वर्षा या पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? हमें मावठ कहा जाता है, जो रबी की फसल के लिए एक वरदान साबित होती है। तो रबी की फसल के लिए वरदान साबित होती है जिसे हम मावठ बोलते हैं और इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, क्योंकि भूमध्य सागर से जब मानसून उठता है शीत ऋतु में और हमारा भारत है राजस्थान है वो शीत ऋतु में
पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है। इसलिए शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण अगर बात करें तो वह पश्चिमी विक्षोभ यानी पश्चिमी चक्रवातों के रूप में या भूमध्य सागरीय चक्रवात। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर यानी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है? तो यानी राज्य में वर्षा के अगर वितरण की बात करें तो असमान वितरण है, यानी कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, इस तरह से उतार चढ़ाव होता है। तो उतार चढ़ाव का कारण क्या है? और ये क्वेश्चन है वो इंटोमोलॉजी 28 अगस्त 2022 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। ए है राजसमंद, बी है सिरोही, सी है अलवर और डी है कोटा। तो इसका मुख्य उतार चढ़ाव सर्वाधिक वर्षा परिसर यानी सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो वो है सिरोही जिले में। तो राजस्थान का जो सिरोही जिला है वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा वाला परिसर वाला जिला कहा जाता है और वर्षा का वितरण में यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है सिरोही जिले में, क्योंकि ये माउंट आबू अरावली में स्थित है और जो दक्षिण पश्चिमी मानसून ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून आता है और यहाँ पर सबसे पहले है वो पहुंचता है और ऊंची ऊंची बड़ी चट्टानें होने की वजह से मानसूनी पवनें यहाँ पर टकराती है और उनके बाद में ये वृष्टि प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो सिरोही जिले में राज्य के सबसे ऊंचा स्थान माउंट आबू स्थित है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है और इस पहाड़ी क्षेत्र में निचले हिस्सों में के बीच में वर्षा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो सबसे अधिक वर्षा माउंट आबू 1722 मीटर की जो ऊंचाई है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा वाला जिला अगर बात करें तो वह सिरोही जिला। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क यानी मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? और ये क्वेश्चन है वो असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर में है, वो 27 जुलाई 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ए है AW, बी है CWG, सी है BSHW और डी है BWHW। तो यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क यानी मरुस्थलीय जलवायु को कौन सा प्रकार दर्शाता है कोपेन के अनुसार? तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है डी BWHW जलवायु। तो इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे शुष्क जलवायु क्यों कहते हैं? यानी कोपेन ने जो कूट दिया था बी तो वो दर्शाता है मरुस्थलीय क्षेत्र को। BWW होता है शुष्क जलवायु और यानी वार्मेड और एच का होता है हॉट यानी गर्म और डब्ल्यू का स्मॉल जो होता है उसका अर्थ होता है शीत ऋतु शुष्क जलवायु। यानी थोड़ी बहुत जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है और इस क्षेत्र में जो वर्षा है वो 0 से 10 या 25 सेंटीमीटर के बीच में ही वर्षा होती है। तो इसलिए इसे अत्यधिक गर्म और शुष्क मरुस्थल कहा जाता है और यह जलवायु राजस्थान के एकदम पश्चिमी भागों में यानी जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। और यहाँ पर जो वनस्पति है वो जिसे बोलते हैं मरुद्भिदे वनस्पति। और यहाँ पर पेड़ पौधों की जो सघनता है यानी बहुत कम पाए जाते हैं, यानी कंटीली झाड़ियाँ हैं, खेजड़ी है, कुमटा है, रोइडा है, इस तरह के वृक्ष है वो यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है वो है BWHW जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? यानी पूर्व दिशा में जो राजस्थान में जो हवाएं चलती है तेज गति से उसे क्या कहा जाता है? और ये क्वेश्चन है रीट में और राजस्थान पुलिस एग्जाम में है वो पूछा गया है। क्वेश्चन है ए है पूर्वाई, बी है लू, सी है पछुआ और डी है पश्चिमी विक्षोभ। तो यानी पूर्व दिशा में जो ये राजस्थान है और राजस्थान के जो इस तरह से जो पूर्व दिशा से इस तरह से जो हवाएं चलती हैं इन हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए पूर्वाई के नाम से। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है ये हवाएं तो इसलिए इसे पूर्वाइयों के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करें तो वर्षा ऋतु में जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त मानसूनी जो हवाएं होती है और राजस्थान में पूर्व दिशा में ये क्या करती है प्रवेश करती है तो इन्हें स्थानीय भाषा में पूर्वाई या
पूर्वाई के नाम से या पूर्वैया के नाम से जाना जाता है। यानी बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी पवने आते हैं उसमें आर्द्रता अधिक होती है ग्रीष्म ऋतु में, और जब ये पूर्व से पश्चिम की ओर आती है तो इसे पूर्वाइया या फिर पूर्वाई के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, पूर्व दिशा में जो राजस्थान में तेज गति से हवा चलती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो वह है पूर्वाइया के नाम से। अगला क्वेश्चन है, किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? यानी किस जलवायु प्रदेश में सवाना प्रकार की जलवायु है वो हमें देखने को मिलती है। और ये क्वेश्चन है वो लेक्चरर आयुर्वेदा में पूछा गया था 13 नवंबर 2021 को। तो ये लेक्चरर आयुर्वेदा का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, किस प्रकार जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। ए है AW प्रकार की जलवायु, बी है BSHW जलवायु, सी है BWHW, डी है CWG जलवायु। तो इसका करेक्ट आंसर है AW जलवायु। इसे सवाना तुल्य जलवायु बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय, शीत ऋतु, शुष्क या ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा, तो इसलिए इसे सवाना प्रकार की जलवायु के नाम से जाना जाता है। और ये राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में है वो जलवायु पाई जाती है। यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ इन जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो अगर देखें AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और इस प्रदेश में वनस्पति की संघनता है वो उच्च होती है, यानी अधिक वृक्ष पाए जाते हैं, और विशेष रूप से संघन सवाना तुल्य जलवायु या वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो AW जलवायु मुख्य है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यानी कोपेन वर्गीकरण के अनुसार इसमें से किस जिले में CWG जलवायु पाई जाती है? और ये क्वेश्चन है वो वन पाल में पूछा गया था 13 नवंबर 2022 को। ये क्वेश्चन पूछा था कि कोपेन वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। ए है भरतपुर में, बी है बांसवाड़ा में, सी है सीकर में, और डी है हनुमानगढ़ में। तो यानी CWG जलवायु की बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर ए है भरतपुर जिले में। ए इसका करेक्ट है। तो भरतपुर जिले में CWG जलवायु है वो पाई जाती है, यानी उपोषण या आर्द्र गंगा का मैदान तुल्य जलवायु। तो CW को क्या कहते हैं? सी का अर्थ होता है उपोषण कटिबंधीय, W यानी आर्द्र यानी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु शुष्क रहती है, जी यानी ये गंगा के मैदानी भाग में ये जलवायु पाई जाती है, इसे गंगा तुल्य जलवायु के नाम से जाना जाता है। और ये जलवायु अरावली का जो पूर्वी हिस्सों में पाई जाती है, जिसमें भरतपुर, अलवर, करौली और धौलपुर, जो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा जलवायु पाई जाती है। और ये सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, क्योंकि राजस्थान की सबसे अधिक जो कृषि होती है जो पूर्वी मैदानी भाग में ही होती है, तो इसलिए ये प्रदेश सबसे ज़्यादा उपजाऊ प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि क्या है? तो राजस्थान में अगर लौटते मानसून ऋतु की अवधि किसे कहते हैं, यानी वो कौन सी अवधि है जो राजस्थान में मानसून है वो लौट जाता है वापस? तो ये वीडियो और सिटी दोनों एग्जाम में है वो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि राजस्थान में जो प्रवेश करते हैं मानसून वो मई और जून का महीना होता है, और वापस जब लौटता है तो वो कौन सा महीना होता है? तो लौटते हुए मानसून का समय पूछा है। ए है जुलाई अगस्त में, बी है मार्च से जून, सी है अक्टूबर से दिसंबर, डी है जनवरी से फरवरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। यानी 1 सितंबर का जो समय होता है वो लौटते हुए मानसून का होता है, और राजस्थान में अक्टूबर से दिसंबर का समय होता है। तो वापस लौटने का जो समय होता है मानसून का वो होता है अक्टूबर से दिसंबर की अवधि। तो अक्टूबर से दिसंबर होता है, और मानसून का जो प्रवेश होता है वो मध्य जून होता है, याद रखना, और सितंबर तक ये लौटना शुरू होता है। ठीक है, या इसे मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी के नाम से जाना जाता है, यानी परिवर्तन होता है, फिर शीत ऋतु आती है तो मानसून है यहाँ से लौट जाता है सितंबर के बाद में।
तो इसे प्रत्यावर्तन काल के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऋतु का परिवर्तन होता है इसलिए प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है लौटते हुए मानसून को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कूट को चुनिए। ये पूछा है और ये क्वेश्चन है वो वनपाल में पूछा गया था 22 नवंबर 2022 को। पूर्व और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक है। 3 नंबर है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें सभी सत्य है, तीनों 1 2 तीनों ही सत्य है, क्योंकि पूर्व और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। यानी राजस्थान में जब वर्षा होती है तो बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है और अरावली की ये स्थिति रहती है, तो अवरोध की वजह से यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और जैसे जैसे ये पश्चिम छोर पर जाएगी, इसमें जो आर्द्र हवाएं होती है वो अपनी आर्द्रता यहाँ पर अधिक मात्रा में खपत कर देती है और इस प्रदेश में बहुत कम वर्षा हो पाती है। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम या उत्तर से वर्षा की मात्रा है वो घटती है, इसलिए 1 सही है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक है, क्योंकि राजस्थान में जो मरुस्थल है और थार का मरुस्थल की अधिकता है और इस क्षेत्र में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है, इसलिए दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक है, इसलिए 20 सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान है 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ये भी सही है। अब ग्रीष्म ऋतु चल रही है और इस ग्रीष्म ऋतु में 45-46 डिग्री सेल्सियस अब तापमान है और जब जून जुलाई का महीना आएगा तो उस समय 50 डिग्री 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इसलिए तीनों ऑप्शन सही है, इसमें डी है वो करेक्ट होगा, 1 2 3। ठीक है, तो इस क्षेत्र में अरावली के कारण है वो दक्षिणी पूर्वी भाग में ज़्यादा वर्षा होती है और उत्तरी भाग की ओर घटती जाती है। रेतीली मिट्टी है वो गर्म होती है जल्दी और जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जिससे तापमान है वो बहुत अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थारनथवेट के अनुसार DAW जलवायु पाई जाती है, यानी DAW जलवायु कहाँ पाई जाती है। थारनथवेट ने जलवायु वर्गीकरण किया था जिस तरह से कोपेन ने किया था उसी तरह से। और ए है मेवात यानी अलवर भरतपुर, बी है बांसवाड़ा डूंगरपुर, सी है जैसलमेर बाड़मेर, डी है बीकानेर और चूरू में। तो DAW जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर है ए मेवात, अलवर और भरतपुर में। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी मेवात जो क्षेत्र है, अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर DAW प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। तो थारनथवेट ने तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा इसको आधार माना है, इस 3 को याद रखना। थारनथवेट ने अपना जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे माना था, तो तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा को माना था। और DAW जलवायु है वो अर्धशुष्क तुल्य जलवायु मानी जाती है और राजस्थान के सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है और इसका विस्तार है वो मेवात, जिसमें अलवर भरतपुर धौलपुर करौली अजमेर जयपुर और पाली तक इसका विस्तार है पाया जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, DAW जलवायु है वो मेवात क्षेत्र में पाई जाती है और ये जलवायु है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। और थारनथवेट ने जो जलवायु वर्गीकरण का आधार माना था वो तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो राजस्थान का वो कौन सा भाग है अरावली का जो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, और ये क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उत्तर पूर्व में, बी है मध्य में, सी है दक्षिणी में और डी है शेखावाटी क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में है अरावली का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, इसका करेक्ट आंसर है सी दक्षिणी भाग में। जो अरावली का दक्षिणी भाग है और अरावली की इस तरह से जो पर्वत श्रृंखला है अरावली की, और सिरोही में जो माउंट आबू है 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ऊंची चोटी है, और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अरावली के। तो अरावली का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो दक्षिणी भाग विशेषकर सिरोही उदयपुर क्षेत्र में होती है क्योंकि वो सर्वाधिक ऊंचा भाग है,
और अरब सागर के मानसून से ये सीधे संपर्क में आने से और ऊंचाई अधिक होने के कारण अरावली का यह सबसे ज़्यादा वर्षा या बारिश करने वाला स्थान है। तो यानी अरावली का दक्षिणी भाग है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है वो सबसे पहले आर्द्र हवाएं इसी माउंट आबू से टकराती हैं, इसलिए सिरोही और उदयपुर जिले हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में वर्षा हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं? तो कोपेन के अगर जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले में किस जलवायु प्रदेश में समाहित है? तो ये क्वेश्चन सीटी ग्रेजुएशन लेवल पर पूछा गया था 7 जनवरी 2023 को। ये क्वेश्चन ए है BWHW, बी है BSHW, सी है CWG और ए है AW जलवायु। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो बाड़मेर है, झुंझुनू जिले हैं वो किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये जिले आते हैं BSHW यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। यानी राजस्थान की अगर बात करें क्षेत्र की तो यहाँ पर बाड़मेर है और यहाँ पर झुंझुनू है और अरावली की स्थिति इस तरह से है और ये पश्चिमी भाग में है, तो इस प्रदेश में यहाँ तक अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है और राजस्थान का सबसे बड़ा ये अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। तो बाड़मेर और झुंझुनू है वहाँ पर BSHW जलवायु पाई जाती है, इसलिए बी है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो झुंझुनू जो शेखावाटी का हिस्सा है और दोनों जिले बाड़मेर और झुंझुनू है वो इसी के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु आती है जिसे BSHW जलवायु कहा जाता है और इस क्षेत्र में पशु संपदा आदि के पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसलिए घास उत्पादन अधिक होता है, इसलिए किसान वर्ग के लोग हैं वो पशुपालन ज्यादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जिलों में कौन सा जलवायु प्रकार पाया जाता है? तो यानी कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जिलों में कौन सा जलवायु प्रकार पाया जाता है? तो इसमें ये क्वेश्चन RS प्री में पूछा गया है 2016 में। ए है AW, बी है BWHW, सी है BSHW और डी है CWG जलवायु। तो कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जिलों में कौन सा जलवायु प्रकार है पाया जाता है? तो अभी आपको बताया था 20 का करेक्ट होगा BWHW। तो BWHW है अधिक जिलों में ये जलवायु प्रकार है वो पाया जाता है। ये अरावली के पश्चिम में स्थित है। RS प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर इसकी कंफ्यूज की बात करें तो परंतु इसमें आंसर की में यही दे रखा है BWHW, परंतु सबसे ज़्यादा अगर जिलों की बात करें तो BSHW होगा। इसका करेक्ट आंसर है BSHW यानी अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। बल्कि BWHW जैसलमेर, बीकानेर और कुछ बाड़मेर जिलों में या पश्चिमी जोधपुर में इन क्षेत्रों में पाई जाती है, परंतु BSHW है वो सबसे ज़्यादा है भाग में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा BSHW जलवायु। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा है वो किस महीने में होती है अगर इसकी बात करें? और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस और LDC दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा है वो किस महीने में होती है। ए है जून के महीने में, बी है जुलाई के महीने में, सी है अगस्त के महीने में और डी है सितंबर के महीने में। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है बी जुलाई के महीने में। तो जुलाई का जो महीना होता है वहाँ पर सबसे अधिक राजस्थान में वर्षा होती है और ये राजस्थान में मानसून सामान्यतः 25 जून के आसपास बांसवाड़ा से प्रवेश कर उत्तर की ओर जाता है, लेकिन राज्य में सर्वाधिक जो वर्षा होती है जुलाई के महीने में होती है और इस समय बंगाल की खाड़ी का मानसून भी क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। इसलिए बंगाल की खाड़ी का मानसून और
ये जो अरब सागर का जो मानसून है, दक्षिणी पश्चिम मानसून है, इन दोनों का प्रभाव राजस्थान पर पड़ता है और जुलाई के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो याद रखना, जुलाई और अगस्त का महीना होता है वो सबसे अधिक वर्षा वाला जिले होते हैं, सॉरी महीने होते हैं। अगला क्वेश्चन है सिटी एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्रिय रसगुल्लो। आप अच्छी तरीके से एक नोटबुक लगा लीजिए और मेरे पीछे की जो सीटी क्लास करवाई है उसमें से आप सभी क्वेश्चन है वो नोट कर लीजिए, एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि हमने पीछे के मॉडल पेपर अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारा सिलेक्शन है वो बहुत मुश्किल होता है सीटी पास करने में। तो सीटी अनिवार्य है राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क यानी ड्राई जलवायु वाला जिला कौन सा है। यानी शुष्क जलवायु यानी BWHW जो जलवायु है, ड्राई जलवायु बोलते हैं, शुष्क बोलते हैं, वो कौन से जिले में है। और ये पटवारी में और ग्राम सेवक वीडियो में क्वेश्चन पूछा है। ए है जयपुर में, बी है जोधपुर में, सी है अजमेर में और डी है जैसलमेर में। तो सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी जैसलमेर में। तो जैसलमेर है सबसे शुष्क जिला माना जाता है और यहाँ पर ड्राई जलवायु पाई जाती है। और राजस्थान के सुदूर पश्चिमी भाग में जैसलमेर राज्य का सबसे शुष्क जिला है। याद रखना, जैसलमेर राज्य का सबसे शुष्क जिला है और यहाँ पर वर्षा की मात्रा औसत 10 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है और यहाँ वनस्पति का अत्यधिक प्रभाव है या अभाव पाया जाता है। तो वनस्पति बहुत कम है, वनस्पति है वो नगण्य रूप में है, इसका अभाव होता है और यहाँ पर वर्षा 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है औसत वार्षिक वर्षा, और ये एकदम शुष्क जिला है जैसलमेर। 18 नंबर क्वेश्चन है थार्नथवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है। तो यानी थार्नथवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग कौन सी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन PTI 2018 और सिटी में पूछा गया है। EAD जलवायु, बी में है CAW जलवायु, सी है DAW जलवायु और डी है DBW जलवायु। करेक्ट आंसर है DAW जलवायु। तो ये प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा भाग पर है और इसे अर्धशुष्क या उष्ण आर्द्र जलवायु कहा जाता है और राजस्थान में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। और राजस्थान के अधिक भाग यानी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, पाली, सिरोही, इन जिलों में ये जलवायु पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा थार्नथवेट के अनुसार DAW जलवायु पाई जाती है। 19 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो यानी राज्य का कौन सा भाग है जो अरब सागर से उठने वाला मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। और ये रीट में और सेकंड ग्रेड टीचर में है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ए में है उत्तर पूर्व में, बी में है दक्षिण पश्चिम में, सी में है पूर्वी पश्चिम में, डी है उत्तर पश्चिम में। तो यानी राज्य का वो कौन सा भाग है जो अरब सागर से यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी भाग, क्योंकि अरब सागर है वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में है और यहाँ से जो मानसून उठता है और यहाँ पर आर्द्र हवाएं आती है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से ही होती है। तो अरब सागर का मानसून सबसे पहले राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम भाग यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में प्रवेश करता है और अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई और सीधे संपर्क होने के कारण इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा करते हैं। तो याद रखना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो सबसे ज़्यादा वर्षा राजस्थान में करता है अरब सागर से मानसून के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां राजस्थान के किस जिले में चलती हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और LDC और पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा आंधियां हैं वो किस जिले में चलती हैं। ए है बीकानेर में, बी है बाड़मेर में, सी है श्रीगंगानगर में और डी है जैसलमेर में।
तो सबसे ज़्यादा आंधियाँ हैं वो राजस्थान के किस जिले में चलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी जैसलमेर जिले में है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा है वो आंधियाँ चलती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो राज्य में सबसे ज़्यादा आंधियों वाला जो जिला है वो श्रीगंगानगर है, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है। और राजस्थान में गर्मियों में सबसे अधिक जो आंधियाँ लगभग 27 दिन, याद रखना दिन भी पूछ सकते हैं, तो 27 दिन तक आंधियाँ चलती है गंगानगर जिले में। और इसके विपरीत राज्य में सबसे कम जो आंधियाँ चलती है वो है लगभग 3 दिन, वो है झालावाड़ जिले में। तो झालावाड़ में सबसे कम आंधियाँ चलती है और गंगानगर में 27 दिन सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती है। तो याद रखना ये ग्रीष्म ऋतु में आंधियों वाला जिला श्रीगंगानगर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा की ओर घटती जाती है? तो राजस्थान में वर्षा की जो मात्रा है वो किस दिशा की ओर घटती जाती है? तो ये क्वेश्चन RS प्री और CT एग्जाम दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, बी है उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व, सी है दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, डी है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो यानी वर्षा की मात्रा किस ओर घटती जाती है? और अगर हम देखें तो ये राजस्थान का मैप है और इस मैप में जो पूर्वाइयाँ हवाएं चलती है ग्रीष्म ऋतु में, और ये अपने साथ आर्द्रता लेकर के आती है बंगाल की खाड़ी से ये, तो इस क्षेत्र में इस तरह से अरावली पर्वतमाला है, तो ये वृष्टि प्रदेश के अंतर्गत आती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और जब ये हवाएं पश्चिमी छोर पर जाती है, पश्चिमी हिस्से की ओर, तो यहाँ पर अपनी आर्द्रताएं कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होती है। तो दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती इस ओर। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो झालावाड़ का हाड़ौती क्षेत्र में होती है, और जैसे जैसे हम मरुस्थल यानी पश्चिम क्षेत्र जैसलमेर की ओर जाते हैं वर्षा की मात्रा घटती जाती है और वर्षा लगातार कम होती जाती है। और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ पर लगभग 150 या 200 सेंटीमीटर वर्षा हो पाती है। तो यानी याद रखना दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा गलत है, सुमेलित जो नहीं है। यानी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एक तरफ और दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं और ये वीडियो और वनपाल में पूछा गया है। AW क्या बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है? बी है BWHW क्या ये बीकानेर जैसलमेर में है? सी है CWG क्या ये चित्तौड़गढ़ कोटा में है? डी है BSHW दौसा करौली और बारा में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, BSHW दौसा करौली और बारा। इन जिलों में ये जलवायु नहीं पाई जाती, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। तो BSHW अरावली के पश्चिमी क्षेत्र पे पाई जाती है और अर्धशुष्क जलवायु है, स्टेपी प्रकार की जलवायु है। परंतु दौसा करौली और बारा जो जिले आते हैं वो जिले CWG जलवायु के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए ये युग्म गलत है। तो ये स्टेपी अर्धशुष्क जलवायु है और इसमें लूणी नदी का बेसिन क्षेत्र है। और अगर दौसा करौली और बारा बात करें तो पूर्वी हिस्से हैं जहाँ पर CW जलवायु या AW जलवायु पाई जाती है। तो इसमें जो गलत है सुमेलित नहीं है वो है डी, BSHW जलवायु, और यहाँ पर CWG या AW जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान में सेम की समस्या मुख्य रूप से किस स्थिति से संबंधित है? तो राजस्थान में सेम की समस्या मुख्य रूप से किस स्थिति से संबंधित है? तो ये पटवारी और राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है मृदा अपरदन, बी है पारिस्थितिकी में परिवर्तन यानी जलभराव, सी है बालू के टीले का निर्माण और डी है वन्य कटाव। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है बी, पारिस्थितिकी परिवर्तन या जलभराव की स्थिति में। तो ये सेम की एक समस्या है, यानी निम्न क्षेत्र में वर्षा का जल है वो भर जाता है और भरने के बाद में वो हमेशा सूखता नहीं है
और वहाँ की भूमि है वो दलदल रूप में हो जाती है, वो होती है सेम की समस्या। और भूजल है वो उसका स्तर है वो ऊपर उठ जाता है। तो सेम या नहरी क्षेत्रों में, विशेषकर इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ में अत्यधिक सिंचाई और रिसाव के कारण उत्पन्न होता है, और भूमि क्या हो जाती है, दलदली और लवणीय हो जाती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र में बदल देती है। तो पारिस्थितिकी में परिवर्तन होता है, वो सेम की मुख्य समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का प्रमुख कारण क्या है? यानी राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर तापमान अत्यधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये सीटी और रीट दोनों में क्वेश्चन है वो पूछा गया था। ए है सूर्यताप की अधिक मात्रा, बी है समुद्र तट से दूरी, सी है धरातल का स्वभाव, और डी है वायु की दिशा। तो यानी तापमान की अधिकता का प्रमुख कारण क्या है अगर इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी धरातल का स्वभाव। अब धरातल का स्वभाव कैसे? क्योंकि पश्चिमी भाग में राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है रेतीली मृदा है, और रेतीली मृदा का जो कार्य रहता है वो है जल्दी ठंडा होना और जल्दी गर्म होना, इसलिए दैनिक व वार्षिक तापमान तो वो अधिक पाया जाता है। तो धरातल का स्वभाव है वो असमान है। तो पश्चिमी राजस्थान का धरातलीय रेतीला और बालू की भौतिक विशेषता है, और वह दिन बहुत जल्दी गर्म और रात उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है, और इसे धरातल का स्वभाव के कारण दैनिक तापमान बहुत अधिक रहता है। तो इसलिए तापमान है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो धरातल का स्वभाव की वजह से। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान का सबसे ठंडा महीना और सबसे ठंडा स्थान क्रमश कौन सा है? और ये एलडीसी और वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा है और ठंडा स्थान कौन सा है। ए में है दिसंबर माउंट आबू, बी में है जनवरी माउंट आबू, सी है जनवरी डबोक, डी है दिसंबर चूरू। तो सबसे ठंडा महीना की अगर बात करें तो वो जनवरी आता है, सबसे ठंडा स्थान की बात करें तो माउंट आबू आता है। तो इसलिए 20 का करेक्ट आंसर होगा जनवरी और माउंट आबू, इसमें ये सही सुमेलित दे रखा है। तो राजस्थान में शीत ऋतु में सबसे ठंडा महीना की अगर बात करें तो वो जनवरी है, और सबसे अधिक ऊंचाई के कारण सिरोही जिले में माउंट आबू राज्य का सबसे ठंडा स्थान है, जहां सर्दियों में तापमान जमाव बिंदु के नीचे चला जाता है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। तो सबसे ठंडा महीना जनवरी और सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का धन्यवाद। क्लास को आपने अंत तक देखी। आपको सभी मैंने क्वेश्चन जलवायु से संबंधित करवाए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट सेकंड क्लास में लेकर के आ रहा हूँ, जल्दी लेकर के आ रहा हूँ। मेरी क्लास रोजाना 7:30 बजे होती है, तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप निरंतरता के साथ में परीक्षा एग्जाम की तैयारी कीजिए। सीटी राजस्थान एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी आशा और विश्वास के साथ मेरे सभी प्यारे रसगुल्लों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।